गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की हम इस क्लास में जानेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस कहाँ पर यूज़ किया जाता है, एमएस ऑफिस के बेसिकली क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से इसके वर्जन्स हैं, किसने एमएस ऑफिस को विकसित किया, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो एमएस ऑफिस बेसिकली क्या है? एमएस ऑफिस एक कंप्लीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, और जो उसके मेन को फाउंडर थे वो थे बिल गेट्स। तो एम एस ऑफिस एक कंप्लीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था बिल गेट्स के द्वारा। तो मैं यहाँ नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, इसके बारे में मैं थोड़ा लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ एम एस ऑफिस। सो एम एस ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर मैनेजिंग different office activities और वर्क, जो भी आप कहना चाहो, डिजिटली कह दो या कंप्यूटराइज कह दो। तो एम एस ऑफिस वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एंटरप्राइज में जो भी आपके कंप्यूटर्स वर्क होते हैं, जो भी आपके वर्क होते हैं, चाहे आपको लेटर टाइपिंग करना हो, चाहे आपको रिज्यूम निकालना हो, या कोई पर्टिकुलर इमेज पर वर्क करना हो, या आपको डेटा पर कोई वर्क करना हो, आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा आते हैं, उन पर आपको वर्क करना है, तो इन सब पर वर्क करने के लिए आपका ये कंप्यूटराइज कंप्लीट पैकेज सॉफ्टवेयर है, ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को अपने क्या कहते हैं? एम एस ऑफिस। अब एम एस ऑफिस आपका एक कंप्लीट पैकेज सॉफ्टवेयर होगा। मैंने यहाँ पर कहा है कि पैकेज है, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज है ये पैकेज। पैकेज का मतलब एक कंप्लीट बंडल हो गया, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स मिलेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि यदि आपको लेटर टाइपिंग वगैरह काम करना है, आपको कोई रिज्यूम बनाना है, क्रिएट रिज्यूम एटसेट्रा, तो इन सब के लिए कौन सा पर्टिकुलर टूल अवेलेबल है एम एस ऑफिस में? इसमें अवेलेबल है आपका एम एस वर्ड। सिमिलरली आपको कैलकुलेशन टाइप कुछ वर्क करना है, कैलकुलेशन या स्टैटिस्टिक्स जिसको हम सांख्यिकी भी कहते हैं, इस तरह का कोई काम करना है, साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह, जो भी जिस तरह की कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए आपका एम एस एक्सेल अवेलेबल है। आपको प्रेजेंटेशन अगर बनानी है, प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास एम एस पावर पॉइंट अवेलेबल है। मेल्स वगैरह के लिए, मेल्स आपको रिसीव करना है, मेल्स आपको भेजना है, देन उनके लिए आपका आउटलुक अवेलेबल है। ओके, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि पब्लिशर है, एंड एम एस एक्सेस है। एम एस एक्सेस बेसिकली काफ़ी यूज होता है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। एम एस एक्सेस यूज होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या टूल, मैं कुछ भी कह सकता हूँ इसको। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या डेटाबेस मैनेजमेंट टूल आपका एम एस एक्सेस है। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स अवेलेबल है। तो इन डिफरेंट टूल्स का जो कलेक्शन है, जैसे कि एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, पब्लिशर हो गया, एम एस एक्सेस हो गया, ये कंप्लीट क्या हो गया? आपका एक पैकेज हो गया। ये आपका हो गया एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज। तो इस कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज को ही अपने क्या कहते हैं? एम एस ऑफिस। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है, एम एस ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है फॉर मैनेजिंग डिफरेंट ऑफिस एक्टिविटीज़ और वर्क डिजिटली और कंप्यूटराइज्ड। जैसे कि लेटर टाइपिंग, रिज्यूम क्रिएट करना, इनके लिए आपका एम एस वर्ड अवेलेबल है। कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कोई काम करना है आपको, स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग कोई काम करना है, फॉर्मूलाज पर वर्क करना है आपको, तो एम एस एक्सेल अवेलेबल है। प्रेजेंटेशन के लिए आपका एम एस पावर पॉइंट अवेलेबल है। मेल्स वगैरह आपको सेंड करना है, रिसीव करना है, उसके लिए आउटलुक अवेलेबल है। पब्लिशर भी, इसका कोई पर्टिकुलर कोई ना कोई वर्क है पब्लिशर का भी। बेसिकली डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए पब्लिशर यूज़ होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है, मैं अभी आपको पूरा कंप्लीटली डिस्कस नहीं करूँगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब कि बेसिकली इतना सीख लो
कि यदि आपको टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने, जैसे कि अपना इमेज को क्रॉप करना है या इमेज की बेसिकली ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह, मतलब इमेज पर प्रोसेसिंग करनी है, देन उसके लिए आपका पब्लिशर अवेलेबल है। और एम एस एक्सेस सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला किसके लिए? डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। तो ये कंप्लीट जितने भी टूल्स हैं, एम एस एक्सेस हो गया, आउटलुक हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, ये कंप्लीट क्या हो गया आपका? एक कंप्लीट पैकेज हो गया। इस पैकेज को ही अपने क्या कहते हैं? एम एस ऑफिस कहते हैं। अब एम एस ऑफिस के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड किए थे। अभी जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, जब जिस पे अच्छा काम होता है, अभी 2019 ये लेटेस्ट है। 2019 आपका लेटेस्ट है। इससे पहले अभी हम जो जिस पर करेंगे, जिस पर्टिकुलर वर्जन पर काम करेंगे, वो होगा अपना 2007। 2007 के बाद आया 3-3 साल हो गए, 2010, फिर 2013, फिर 2016, और उसके बाद आया 2019। 2007 से पहले था 2003। 2003 देखो ये लमसम एक जैसे है, मतलब कि 2019 में कुछ एडिशनल फीचर इंक्लूड कर दिए 2016 के कंपेरेटिवली। 2016 में कुछ एडिशनल फीचर प्रोवाइड कर दिए 2013 के कंपेरेटिवली। ठीक है, हम इस पर काम करेंगे 2007 पर, क्योंकि इन सब का व्यू जो है वो लगभग एक जैसे ही है। और 2003 में जो व्यू आता था वो मेन्यू बार वाला आता था। जैसे कि ये आपको नोटपैड मैंने एप्लीकेशन ओपन करके, नोटपैड में जिस तरह मेन्यू दिख रही है ना आपको, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू, और इन मेन्यूज में डिफरेंट ऑप्शंस है। तो इस तरह का व्यू होता था किसमें? 2003 में। ठीक है, लेकिन 2007 में, 10 में, 13, 16, 19, इसमें क्या है? ये मेन्यूज हटा दिए इस तरह से। सारे जितने भी ऑप्शन, जैसे कि इस फॉर्मेट में जो भी ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर आगे स्क्रीन पर ही रख दिए। तो बेसिकली हम देखते हैं 2007 का इंटरफेस होता कैसे है। अच्छा, यदि आपको इसका मटेरियल चाहिए आपको एम एस ऑफिस का हिंदी में, देन मैंने यहाँ कुछ फाइल्स क्रिएट करी हुई है मेरे पीसी में ही, जैसे कि एम एस ऑफिस इंट्रोडक्शन पार्ट 1। इसको आप ओपन कर सकते हो, ये दिख जाएगा आपको। एम एस ऑफिस का इंट्रोडक्शन यहाँ सारा लिखा हुआ है। एम एस वर्ड क्या है, बेसिक फीचर्स क्या है एम एस वर्ड के, एम एस ऑफिस के ये सारे आपके वर्जन्स। ठीक है, ये मैं फ़ाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप इनको रीड कर लीजिएगा या प्रिंट निकाल लीजिएगा, जो भी आपकी चॉइस हो। इसको मैं एक बार करता हूँ बंद। अपने आते हैं मेन स्क्रीन पर। ये मेरा नोटपैड ओपन है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि अपने को काम करना है एम एस ऑफिस 2007 पर। तो ठीक है, एम एस ऑफिस 2007 में ओपन कैसे करूँगा? मुझे अपने कंप्यूटर में एम एस ऑफिस 2007 ओपन करना है, लेकिन एम एस ऑफिस 2007 कौन सा पर्टिकुलर टूल ओपन करना है? सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम एस वर्ड के बारे में। तो एम एस ऑफिस तो कंप्लीट पैकेज हो गया। एम एस ऑफिस कंप्लीट पैकेज में एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये टूल्स है। तो सबसे पहला हम टूल लेते हैं एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे हम? एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए आप क्या टाइप करोगे? एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए हम टाइप कर सकते हैं विन वर्ड। अब विन वर्ड क्या है? विन वर्ड है एम एस वर्ड की एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम, या एम एस वर्ड की एप्लीकेशन फाइल का नाम। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो मेरे पीसी में, मेरे लैपटॉप में या मेरे कंप्यूटर में एम एस ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है, एम एस ऑफिस आपको डाउनलोड करना है इंटरनेट से, या किसी भी अपने फ्रेंड से आप पेन ड्राइव में ले लीजिए, अपने पीसी में इंस्टॉल कीजिए इसको पहले। तो सबसे पहले तो आप एम एस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। एम एस ऑफिस इंस्टॉल कर लिए, दैट मीन्स आपने ये सारे इंस्टॉल कर लिए, जितने भी टूल्स हैं ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट क्या है, एम एस ऑफिस का पैकेज है। अब एम एस ऑफिस इंस्टॉल हो गया आपका, तो एम एस ऑफिस में आपको टूल ओपन करना है एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले डेस्कटॉप पर जाएंगे, स्टार्ट में मेन्यू में जाएंगे, ये रहा स्टार्ट का बटन आपका। स्टार्ट का बटन ये है आपका, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पर आप फाइंड करेंगे एम एस वर्ड। एम एस वर्ड ओपन करना है ना आपको, तो एम एस वर्ड ये रहा, टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एम एस वर्ड। ये देखिए, ये एम एस वर्ड आ गया। इसको मैं ओपन कर सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। मैंने इसको क्लिक किया, एक मिनट।
एक मिनट, ये रहा वर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पर, वर्ड लिखता हूँ तो ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ये मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है। मैं इसको ओपन कर सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके। मैंने क्लिक किया, ये ऑफिस वर्ड 2007 ओपन हो गया है। तो ये बेसिकली हो गया इंटरफेस, ये बेसिक स्क्रीन आ गई है किसकी, एमएस वर्ड की। एक मेथड तो ये है एमएस वर्ड को ओपन करने का। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज का बटन है क्रॉस वाला, मैंने इसको क्लोज कर दिया। सेकंड ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप उस एमएस वर्ड की एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम लिख दीजिए। और कहाँ पर लिखना है मुझे, रन मेन्यू में। रन मेन्यू कहाँ पर होती है, देखिए स्टार्ट में जाइए और यहाँ पर सर्च पर क्लिक कीजिए, यहाँ लिखिए रन, ये देखिए रन ऐप, रन को क्लिक कीजिए, ये रन मेन्यू है। यहाँ पर आप लिखिए विनवर्ड, WINWORD विदाउट एनी स्पेस, विनवर्ड, एंड एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ओपन हो चुका है। इसको मैंने फिर से क्लोज कर दिया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो है आपके पास, स्टार्ट मेन्यू में जा करके आप यहाँ पर वर्ड टाइप कर लीजिए, एमएस वर्ड जो भी आपको सूटेबल लगे वो टाइप कर लीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है, रन मेन्यू में जाइए, रन मेन्यू में जा करके यहाँ पर आप उस एमएस वर्ड की एप्लीकेशन फाइल का नाम या एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम लिख सकते हैं, जो कि इसका क्या है, विनवर्ड है। अच्छा, रन मेन्यू को डायरेक्टली अगर लाना है तो क्या करोगे आप, देखिए विंडो, विंडो जो की होती है, विंडो की कौन सी होती है, ये मेरा जैसे कि कीबोर्ड है, एक मिनट मैं आपको कीबोर्ड शो कराऊंगा। ये कीबोर्ड है, ठीक है, विंडो की ये रही। विंडो को होल्ड करना है आपको, विंडो को आपको प्रेस करके रखना है, विंडो को प्रेस करके रखना है और साथ में प्रेस करना है आर, विंडो आर। तो विंडो आर जैसे ही आप प्रेस किए करेंगे तो रन मेन्यू ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने विंडो आर को प्रेस कीजिए, प्रेस किया, ये मेरा रन ओपन हो गया। ठीक है, अब रन में मैंने लिखा विनवर्ड एंड एंटर। तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब इस इंटरफेस में डिफरेंट ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली अपने जान लेते हैं इसके इंटरफेस के बारे में कि ये इंटरफेस है क्या, बेसिकली इसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। इन टैब्स में जाने से पहले जैसे कि होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंसेस है, मेलिंग्स है, रिव्यू, व्यू, डेवलपर एंड ई डॉक प्रिंटर। तो ये डिफरेंट टैब्स अवेलेबल हैं। इन डिफरेंट टैब्स में डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे कि होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन जो आपको शो हो रहे हैं ये सारे होम टैब के अंडर है। सिमिलरली इंसर्ट में ये आपके ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह से पेज लेआउट में ये ऑप्शन अवेलेबल है, रेफरेंसेस में ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं अदर एलिमेंट्स जो इसका बेसिक एलिमेंट्स है, बेसिक GUI एलिमेंट्स है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक अपने इसके इंटरफेस के एलिमेंट कौन कौन से देखिए। अच्छा, इंटरफेस क्या होता है, जैसे कि एम एस वर्ड का इंटरफेस है। इंटरफेस इंटरफेस वो पर्टिकुलर मीडियम है, वो पर्टिकुलर एक माध्यम है जिसके थ्रू हम उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको कोपा वाला स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि इंटरफेस कितने तरह का होता है। इंटरफेस इंटरफेस बेसिकली दो तरह का होता है, GUI एंड CUI। ठीक है, लेकिन इंटरफेस होता क्या है, इंटरफेस इज अ मीडियम, इंटरफेस इज अ इंटरफेस इज अ एक मिनट, इंटरफेस इज अ मीडियम through which we can interact or communicate with some particular सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन करने का या इंटरेक्शन करने का, बातचीत करने का जो माध्यम है, जो माध्यम है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एम एस वर्ड का ये बेसिक इंटरफेस है, ये आपको इंटरफेस अवेलेबल है MS वर्ड का। इस इंटरफेस के माध्यम से हम MS वर्ड से कम्युनिकेट करेंगे या इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। अब इंटरफेस कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है बेसिकली। इंटरफेस दो तरह का होता है, पहला है आपका CUI, इसका फुल फॉर्म है कैरेक्टर और कमांड। कैरेक्टर कह दो या कमांड कह दो, यूजर इंटरफेस।
एंड सेकंड हो गया आपका GUI, दैट मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कौन सा होगा? जहाँ पर आपको कोई भी ग्राफिकल एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ग्राफिकल एलिमेंट्स जैसे कि ये आपके ग्राफिकल एलिमेंट्स है, मेन्यूज़ होगा, बटन्स होंगे, ठीक है, ये मेन्यूज़ है, बटन्स है, ये सारे आपके क्या ग्राफिकल एलिमेंट्स है, ये ग्राफिकल एलिमेंट्स है, इमेजेस जहाँ यूज़ होती है। और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या कमांड यूज़र इंटरफेस मतलब कि आपको कोई भी काम करवाना है, आपको चाहे कोई फाइल को सेव करना है, चाहे कोई किसी फाइल को ओपन करना है, तो कोई भी आपको काम करवाना है उसके लिए आपको उसकी रिस्पेक्टिव कमांड टाइप करनी पड़ेगी। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस मतलब कि कोई आपको ग्राफिकल एलिमेंट शो नहीं होगा, ना आपको कोई आइकन शो होगा, ना ही आपको कोई मेन्यू शो होंगे, ना ही आपको कोई बटन शो होंगे। आपको कोई भी वर्क करवाना है तो उसके लिए आपका कमांड लगेगा, ठीक है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपको डिफरेंट ग्राफिकल एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, जैसे कि मेन्यूज़ हो गए एंड आइकन्स हो गए, बटन्स हो गए, एटसेट्रा। और बेसिकली जहाँ पर आप माउस यूज़ ले सकते हो, माउस एंड कीबोर्ड दोनों ही यूज़ ले सकते हो। ऐसा इंटरफेस जहाँ पर आपका माउस वर्क करेगा, ठीक है। तो माउस तभी वर्क करेगा जब आपके मेन्यूज़, आइकन्स, बटन्स ये सारे अवेलेबल होंगे। लेकिन कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में केवल और केवल आपका कीबोर्ड वर्क करेगा, कीबोर्ड, ओनली कीबोर्ड वर्क करेगा। यहाँ पर कोई भी आपको मेन्यूज़, आइकन्स, बटन्स अवेलेबल नहीं होंगे। आपको जो भी काम करवाना है आपको कमांड के थ्रू, उस पर्टिकुलर काम की आपको कमांड लिखनी पड़ेगी कीबोर्ड से टाइप करके। तो वो इंटरफेस होगा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो इंटरफेस वो माध्यम है जिसके थ्रू आप उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करोगे, इंटरेक्शन करोगे। तो ये मेरा MS वर्ड का इंटरफेस है। अब आप खुद बताइए कि MS वर्ड का इंटरफेस कैसा है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है? ऑब्वियसली कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस नहीं है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। क्यों? क्योंकि मुझे डिफरेंट मेन्यूज़ शो हो रहे हैं, बटन शो हो रहे हैं, डिफरेंट आइकन्स शो हो रहे हैं। तो ये सारा मेरा क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब हम डिस्कस करते हैं इस बेसिक इंटरफेस के एलिमेंट्स के बारे में। देखिए, सबसे ऊपर की जो बार होती है किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, सबसे जो टॉप वाली बार होती है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। सबसे टॉप की बार होती है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। तो टाइटल बार में क्या शो होता है? टाइटल बार में लिखा होता है फाइल का नाम क्या है, जैसे कि ये आपकी टाइटल बार है, फाइल का नाम क्या है, फिर डैश आएगा एंड देन एप्लीकेशन का नाम क्या है। देखो MS वर्ड आपकी एक एप्लीकेशन है, MS वर्ड आपकी एक एप्लीकेशन है, और डॉक्यूमेंट 1 ये आपकी फ़ाइल का नाम है। अभी आपने फ़ाइल सेव नहीं करी है, सपोज़ मैंने फ़ाइल को सेव कर दिया अगर ABC नाम से, तो फिर यहाँ लिखा जाएगा ABC डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो होगी आपकी एप्लीकेशन, और ABC होगी आपकी फ़ाइल का नाम। तो ये होगी आपकी टाइटल बार। टाइटल बार में क्या शो होगा? एक तो फाइल का नाम शो होगा और एप्लीकेशन का नाम शो होगा, और सबसे टॉप मोस्ट बार कौन सी होती है? टाइटल बार होती है। और टाइटल बार में यहाँ क्या क्या अवेलेबल है MS वर्ड की टाइटल बार में? MS वर्ड की टाइटल बार में देखिए, ये एक बार है, इसको अपने कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए मैं इस पर ले जाऊँगा ना माउस पॉइंटर, ये लिखा आ जाएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये जो बार है आपकी, ये जो बार है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देखो नाम से पता चल रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब कि वो पर्टिकुलर ऑप्शंस जो ज़्यादातर आपके यूज़ होते हैं, तो वे ऑप्शन जो आपके ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली, ज़्यादातर यूज़ होने वाले ऑप्शंस कहाँ पर रख सकते हो आप? क्विक एक्सेस टूल बार में। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मुझे बार बार सेव पे क्लिक करना पड़ रहा है, या मुझे बार बार अंडू करना पड़ रहा है, ठीक है, जितने भी ऑप्शन है, सपोज़ मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए, सपोज़ मुझे इंसर्ट में ये टेबल वाला ऑप्शन चाहिए, ये टेबल वाला ऑप्शन मुझे बार बार इस पर्टिकुलर वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज़ करना पड़ रहा है, तो मैं इस टेबल ऑप्शन का जो आइकन है वो मैं क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकता हूँ। सिमिलरली पिक्चर वाला ऑप्शन मुझे बार बार यूज़ करना पड़ रहा है मुझे डॉक्यूमेंट में, अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तो मैं पिक्चर वाला जो आइकन है इसको मैं क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकता हूँ, ताकि मैं बिना इंसर्ट मेन्यू में जाए, बिना यहाँ पिक्चर पर क्लिक करे, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में वो ऑप्शन रखे जाएंगे जो आपके ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। कस्टमाइज़ वर्ड क्या होगा? कस्टमाइज़ मतलब अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन आपको इस पर्टिकुलर क्विक एक्सेस टूल बार में रखने हैं और कौन से ऑप्शन आपको इस क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं रखने हैं। तो ये लिखा हुआ है, देखिए कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार, ये छोटे से एरो पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो इस क्विक एक्सेस टूल बार को। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, देखो कौन सा ऑप्शन रखने हैं आपको ओपन का रखना है अगर, तो ओपन का भी ऑप्शन रख सकते हो, इस पर टिक कीजिए, ये देखिए ओपन वाला ये आइकन आ गया,
ओपन, ठीक है। मुझे ये सेव वाला नहीं चाहिए, तो सेव वाला नहीं चाहिए, सेव को आप अनचेक कर दीजिए, वापस क्लिक कर दीजिए इस पर, ये देखिए सेव वाला यहाँ से हट गया। तो जो ऑप्शन आपको रखने हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आप रख सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो ये होगी आपकी टाइटल बार। टाइटल बार में आपकी क्विक एक्सेस टूल बार शो होगी, साथ ही साथ फाइल का नाम डैश एप्लीकेशन का नाम शो होगा, और सबसे टॉप मोस्ट बार होती है वो होती है आपकी टाइटल बार।